दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे ने 3 बड़ी रेल परियोजना पर काम शुरू करने जा रही है। तो ये तीनों रेल परियोजना आपको किन किन रूटों पर देखने को मिलेंगे, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस पर कहां पर भारतीय रेलवे काम करने वाली है और किन लोगों को भारतीय रेलवे द्वारा ये सौगात दी गई है, कितने खर्च इन तीनों रूट पर आने वाले हैं और किस रूट से होकर ये ट्रैक गुजरने वाली है और किस राज्य के लोग को भारतीय रेलवे द्वारा ये सौगात दी गई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन तीनों रेल परियोजना के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे द्वारा लगातार अलग अलग रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं और जिन रूटों पर आज तक रेल कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध नहीं है उस रूट पर सबसे ज्यादा रेलवे द्वारा फोकस किए जा रहे हैं। साथ में वो रूट को भी रेलवे टारगेट कर रही है जो रूट काफी ज्यादा लंबे दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। कुछ काम हुए हैं, बाकी काम उसी तरफ पेंडिंग पड़े हुए हैं। वैसे रूट को भी रेलवे कवर कर रही है और उस रूट पर पैसे का आवंटन कर भारतीय रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द रेल कनेक्टिविटी दी जाए। तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको लगातार जानकारियां देता रहता हूं कि किन किन रूटों पर रेलवे द्वारा मंजूरी दी गई है और कब से आपको उस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे और किन किन रूटों पर काम चल रहे हैं जिसका उद्घाटन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं और किस रूट पर भारतीय रेलवे वर्क शुरू करने जा रही है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं इन तीनों रेल परियोजना के बारे में। दोस्तों 3 परियोजनाओं के माध्यम से रेलवे मानचित्र पर जिले की तस्वीर बदलने जा रही है क्योंकि इसमें औड़िहार भटनी रेलखंड का दोहरीकरण और विद्युतीकरण, औड़िहार वाराणसी रेलखंड के बीच तीसरी रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव और सोनवल से भदौरा तक नई रेलवे लाइन बिछाने का बाकायदा शामिल किए गए। ये तीनों रेल परियोजना जनपद में रेलवे के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना 3 से लेकर 5 वर्षों में जनपद रेलवे के नक्शे पर एक नए लुक में नजर आने वाली है। 2 वर्षों से औड़िहार भटनी रेलखंड के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम चल रहा है। काम अंतिम चरण में है। 117 किलोमीटर लंबे रेलखंड का दोहरीकरण और विद्युतीकरण 1177.96 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे हैं। सितंबर तक प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद है। दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जाने के बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों की गति बढ़ जाएगी, साथ ही ट्रेन की संख्या बढ़ाने की भी संभावना बढ़ती जाएगी। इससे यात्रियों के समय की बचत होगी। साथ में औड़िहार और वाराणसी सिटी के बीच 31.6 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर तीसरी रेलवे लाइन बिछाने से काशी और जनपद के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। तीसरी रेलवे लाइन बिछने पर 497.7 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। 1 महीने पहले इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। इससे वाराणसी गाजीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का दबाव कम होंगे, गति बढ़ने और माल ढुलाई प्रति 1.99 मिलियन टन में वृद्धि देखने को मिली। 1 महीने पहले केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की ओर से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हुए बजट का ऐलान किया गया था। वर्तमान में इसका डीपीआर बनाने का काम चल रहा है। वहीं सोनवल से भदौरा तक 11 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बिछाने की बाकायदा चल रही है। 7 गाँवों की 40 बीघा भूमि अधिग्रहित करने के लिए 378 लाख रुपए जारी किए गए हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरा होने के बाद नई रेलवे लाइन बिछाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई रेलवे लाइन बिछ जाने के बाद गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन सीधे तौर पर दिल्ली हावड़ा रेलखंड से जुड़ जाएंगे। इससे ट्रेन की संख्या में भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय रेलवे द्वारा तीसरी और चौथी रेल लाइन के लिए काम शुरू किए जा रहे हैं और आपको बहुत जल्द इस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे और ये जो रूट बनकर कंप्लीट हो जाएंगे, जो यात्रियों की जो समय की बर्बादी होती है उससे भी लोगों को निजात मिलेंगे। साथ में रेलवे को भी फायदा इस रूट से होने वाले हैं। तो इसीलिए भारतीय रेलवे जो भी व्यस्त रूट या फिर उस रूट पर ट्रेनों का दबाव बढ़ता ही जा रहा है तो उस रूट पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण कर रही है। और जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली उन लोगों के लिए आपको सिंगल ट्रैक बिछाने का भी काम देखने को मिल रहा है। तो इस रूट के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है कि किन किन रूटों के लिए कितने कितने धनराशि यानी कि कितने पैसे का आवंटन रेलवे द्वारा किए गए हैं और इस रूट पर आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे। और साथ में इस रूट पर रेलवे द्वारा वर्क किए भी जा रहे हैं और बहुत जल्द भारतीय रेलवे इस रूट को कंप्लीट भी करने वाली है। तो जो भी नया अपडेट इस रूट को लेकर आएगा तीसरी और चौथी रेल लाइन को लेकर वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इन रूटों पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम कर रही है इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।